वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभात शर्मा, आइए आपका स्वागत करता हूं प्रभात शर्मा क्लासेस में। अपने प्रीवियस टॉपिक से ही कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ साइट्स पढ़ी थी, हमने टेबल भी पढ़ी थी, तो आज हम उसी टेबल को देखते हैं ज़रा, और उसी टेबल को क्या है आज हम मैप के थ्रू भी एनालाइज करेंगे। उस दिन हमने ये टेबल पढ़ी थी लोकेशन साइट्स जो कि न्यूलिथिक एज में हमें देखने को मिली थी। तो सबसे पहले हमने मेहरगढ़ पढ़ा था। मेहरगढ़ में हमें क्या देखने को मिला था? वीट, बार्ले, शीप, गोट, ये सारी वीट, ये प्लांट्स जो है इनके हमें क्या बर्नड ग्रेन्स की फॉर्म में देखने को मिले। क्योंकि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम हिसाब से बात करें तो प्लांट्स के हमें बर्नड ग्रेन्स देखने को मिले, यानी कि हमें उनके जले हुए अनाज के कुछ दाने देखने को मिले। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हमें उनकी क्या देखने को मिली? बोन्स। तो एनिमल्स के अलग अलग एनिमल्स की हमें बोन्स देखने को मिली। हमने उस दिन ये गुफ कराल भी पढ़ा था जो कि प्रेजेंट डे आज के जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे क्या पाया गया है? वहाँ पे वीट और लेंटिल्स, यहाँ के बर्नड ग्रेन्स पाए गए हैं वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये मेहरगढ़ पढ़ा था। मेहरगढ़ में क्या है? हमें वीट, बार्ले के कुछ ग्रेन्स वगैरह पाए हुए हैं, जले हुए दाने। और बोन्स किसकी पाई गई? हमें शीप, गोट, कैटल, इन सभी के हमें बोन्स देखने को मिली हैं। ठीक है। हमने कोल्डिवा भी पढ़ा था। बरजोहम जो हमने कश्मीर में पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वीट, लेंटिल, डॉग्स, कैटल, इन सभी की ग्रेन्स और क्या कहते हैं बोन्स वगैरह देखने को मिली हैं। ये हमने हल्लूर पढ़ा था जो कि आंध्र प्रदेश में है ना आज के टाइम पर। मिलेट, कैटल, जहाँ पे शीप, गोट, पिग, ये सभी के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। पयमपली, जहाँ पे ब्लैक ग्राम हमने बताया था, पढ़ा था। तो आइए आज हम उसी को मैप के हिसाब से पढ़ते हैं, मैप के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी आपको ये ब्लू कलर के जो स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी हमारी न्यूलिथिक साइट्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या है एग्रीकल्चर का करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये बुरज़हुम जो है जम्मू कश्मीर में है लोकेटेड। यहाँ पर हमें कुछ क्या देखने को मिले थे? हमें वीट, लेंटिल्स, है ना, कैटल्स, इन सभी के हमें क्या है बर्नड ग्रेन्स देखने को मिले, है ना, और बोन्स देखने को मिली हमें बफेलोज़ वगैरह की। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। हमने मेहरगढ़ पढ़ा था। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कि यहाँ पे हमने सॉइल वगैरह अच्छी होती है। यहाँ पे भी हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे भी हमें वीट, लेंटिल्स और कैटल, शीप, पिग वगैरह इन सभी की क्या हमें बोन्स देखने को मिली। नेक्स्ट हमने महागरा भी पढ़ा था। महागरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी हमें एग्रीकल्चर साइट्स है ये हमारी न्यूलिथिक टाइम की। डाउजली हेडिंग, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको जरा है क्या। ये हमारी मिज़ोरम साइड है। हमने हल्लूर पढ़ा था। हल्लूर आपको ये कर्नाटका, एक्चुअली ये प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में, बट ये हल्लूर कर्नाटका में प्रीवियस में पढ़ा जाता है। ठीक है। और पयमपली जो कि मैंने आपको ये आंध्र प्रदेश में बताया था। पयमपली यहाँ पे हमें ब्लैक ग्राम्स देखने को मिले हैं। ठीक है। तो ये ऐसी लोकेशंस हैं हमारी न्यूलिथिक साइट्स। देखो आपको ब्लू स्क्वायर में दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूलिथिक साइट्स हैं हमारी। तो इन पे हमने स्टडी की थी। यहाँ पर आइए अब हम ज़रा इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लोगों ने जब वो प्लांट्स की केयर कर रहे थे और एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, उनको पाल रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कल्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने सोचा कि जब हम इनकी केयर कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो उन्होंने रहने के लिए क्या बनाए? सेकंड पॉइंट्स में देखने को मिलता है हट्स, यहाँ पे देखने को मिले हमें। उन्होंने हट्स बनाए, झोंपड़ियाँ वगैरह। ठीक है। हाउसिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पैलियोलिथिक एज में लोग कहाँ रहते थे? हमारे केव्स में रहते थे। और मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में हमें क्या देखने को मिले? हट्स देखने को मिले हैं। लोगों ने इंडोर और आउटडोर कुकिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। अगर हम बात करें, लोगों ने अंदर बाहर जैसे भी उनको सूट करता था उसके हिसाब से वो अपना कुकिंग करते थे। स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कैसे लोग अपने हट्स में रहते थे, यानी कि लोगों ने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और वो
केव से बाहर निकल के अब क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, हट्स। क्योंकि यहाँ पर ये हट्स इसलिए बनाते थे, उन्होंने रहने का ठिकाना इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। प्लांट्स के साथ वो क्या करते थे, उनकी ग्रो यानी कि क्रॉपिंग करते थे, उनको ज़मीन में उगाते थे। और एनिमल्स का क्या कर दिया, डोमेस्टिकेशन, उनको डोमेस्टिकेशन में फार्मिंग में इस्तेमाल करते थे, खेत को जोतने के लिए, है ना। उनसे क्या मिलता था, उन्हें मीट भी मिलता था, मिल्क मिलता था, वूल मिलती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती थी एनिमल्स से, है ना। और उन्हें प्लांट से क्या मिलता था, उन्हें सीड्स निकलते थे, सीड्स की उन्होंने क्वालिटी बढ़ा दी थी, है ना। क्वालिटी उन्होंने बढ़ाई थी, तो सीड्स की क्वालिटी बढ़ा के उन्होंने क्या अच्छा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले कम होता था अनाज, वो अब ज़्यादा अनाज होने लग गया, है ना। सीड्स को उन्होंने प्रिजर्व करना भी स्टार्ट कर दिया, बचाना, जिससे कि वो फ्यूचर नीड्स में करें। और उन्होंने उन्हीं चीज़ को स्टोर करके रखना स्टार्ट भी किया। आइए ज़रा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम पर हमें कुछ स्टोन टूल्स भी देखने को मिले जो कि आज के टाइम पे अगर हम बोलें मॉडर्न वैरायटी का काम करते थे वो। यानी कि पहले स्टोन्स जो थे इतने शार्प नहीं होते थे, वो अब इस टाइम पर क्योंकि मेसोलिथिक एज से हमने स्टोन टूल्स का बनाना स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे पत्थरों का छोटे छोटे उस टूल्स बना दिए स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या है, हमने उनको शार्प करना स्टार्ट कर दिया, उनके एजेस को। और ये सारा काम हमें कौन से टाइम पे देखने को मिलता है, नियोलिथिक एज के टाइम पर। हमने क्या किया, पॉलिश्ड एंड कटिंग एजेस, हमने उनकी एजेस को काटना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो शार्प हो सकें, जिससे कि वो पैने हो सकें। आइए वो टूल्स कैसे हैं ज़रा देखते हैं। मेसोलिथिक एज में हमें ऐसे स्टोन टूल्स देखने को मिले थे जो सिर्फ नॉर्मल इंसानों ने क्या किया था, टूल्स बनाना स्टार्ट किया था जो कि डिगिंग वगैरह काम करते थे। बट जैसे ही हमारी नियोलिथिक एज आई तो हमें स्टोन कैसे देखने को मिल गए, हमें टूल्स ऐसे शार्प देखने को मिले। अब देखो इसकी देखने को पता चलता है कि इसकी जो एजेस हैं वो कटी हुई दिखाई दे रही हैं, कटी हुई यानी कि शार्प हैं, जिससे क्या कर रहा है, अब देखो ये फर्स्ट हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है कि ये जो शार्प है इससे क्या कर रहा है, ये ज़मीन में खुदाई कर रहा है। क्योंकि पौधे को लगाने के लिए पौधा हम ज़मीन में लगाएंगे और ज़मीन में ये खुदाई कर रहा है, तो खुदाई के लिए जो टूल होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए, पैना होना चाहिए। तो लोगों ने नियोलिथिक के टाइम पर उन टूल्स को क्या है, पैना करना स्टार्ट कर दिया, शार्प। अब देखो इसकी एजेस जो हैं वो कटी हुई हैं, है ना, और पॉलिश्ड हैं अच्छे से। और अगर हम सेकंड बात करें, ये जो दूसरा जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ये सिलाई करने का काम कर रहा है, स्टिचिंग का। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि पुराने टाइम पर जो लोग थे वो एनिमल्स के स्किन का यूज़ करते थे, एनिमल्स के स्किन को ही पहनने में इस्तेमाल करते थे। अगर किसी कारणवश वो फट जाती है या किसी में उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो वो सिलाई से उनका काम हो जाता था, तो स्टिचिंग का काम करते थे। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये स्टिचिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि उसको सिला जा रहा है उस एनिमल स्किन्स को, जो क्लोथ्स जो वो पहनते थे। ये भी देखो कितना शार्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये धागा का जो इस्तेमाल करते थे कि धागे भी बनने स्टार्ट हो गए थे, तो ये क्या स्टिचिंग का काम करना स्टार्ट हो गया था। इनके लिए भी जो टूल्स जो थे वो हमारे शार्प होते थे। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो हमें अर्थन पॉट्स दे रखे हैं। तो देखो लोगों ने स्टोर करने काम कर दिया था, उन्होंने ग्रेन्स तो उगा लिए, उन्होंने वीट, राइस और बार्ले तो उन्होंने फील्ड में पैदा कर लिए खेत में। अब उन्हें रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो उन्होंने अर्थन पॉट्स का बनाना स्टार्ट कर दिया। वो अर्थन पॉट्स एज ए स्टोरेज का भी काम करते थे, उनको रखने के लिए भी, जिससे कि लोग क्या थे, मैंने बताया था कि लोग उन ग्रेन्स को, वीट, बार्ले, राइस को स्टोर करके रखते थे, जिससे कि वो आगे फ्यूचर नीड्स में उनको काम आए, यानी कि फ्यूचर में उनके काम आए, है ना, अनाज। और कुकिंग का भी काम उन्हीं बर्तनों में करते थे। तो उन बर्तनों में जैसे अगर हम बात करें, उन बर्तनों को जैसे हमने बताया था कि लोग डिज़ाइनिंग भी करते थे, लोग डेकोरेशन भी करना स्टार्ट कर देता। मैंने बताया था कि कल्चर्स वगैरह बन गए थे, तो लोगों ने फेस्टिवल्स बनाते थे, तो उसके हिसाब से कल्चर दिखाने के लिए लोगों ने उनको डिज़ाइन का काम करना स्टार्ट कर दिया, डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। आइए ज़रा हम देखते हैं वो कैसे बर्तन हैं, वो मिट्टी के बर्तन। स्टूडेंट्स, ये आपको
अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर पॉटरी का भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे और इन्हीं मिट्टी के बर्तन में वो स्टोर करके रखते थे। अब जो बड़ा सा जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें लोग स्टोरिंग का काम करते थे। जो भी उन्हें पैदा होता था उनके खेतों से, जो भी वो वीट, राइस, बार्ले वगैरह उगाते थे, वो सब इनको स्टोर करते थे ऐसे बर्तनों में। और लास्ट के कुछ हमें बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये राइट साइड में कुकिंग का करते थे, जिसमें दोनों तरफ देखो हैंडल बना हुआ है। तो ऐसे बर्तनों में लोग कुकिंग करते थे, खाना बनाते थे, क्योंकि हमने फूड तो उगा लिया, हमने वीट, राइस, बार्ले तो उगा लिए, अब भाई उनको खाने के लिए भी तो बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें हम उसे रख के खा सकें। तो अब देखो उन्होंने, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये हम खाने का भी बर्तन इसमें बना हुआ है, अर्थिन है ना, मिट्टी का बना हुआ। तो लोगों ने इस टाइम पर वीट को उगाने के साथ साथ पॉटरी का भी काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो उन्होंने क्या है स्टोर कर सकें, जो भी उनके खेतों से जितनी भी फसल हुई है उनकी, है ना, उसको खा सकें बर्तन में रख कर, तो कुकिंग करके। तो ये सारा काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ और भी इन्होंने मेटल्स के भी बर्तन हमें देखने को मिले हैं। वो बर्तन कैसे हैं ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा बर्तन दिखाई दे रहा है, ये भी हमें पुराने टाइम पर मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का काम करता है। लोग इसमें भी क्या है, लोग फूड को रखते थे, प्रिजर्व करते थे, है ना, जो ग्रेन्स वगैरह, जो सीड्स वगैरह होते थे, उनको आगे फ्यूचर के नीड्स में उनको रखते थे। कुकिंग का भी काम करते थे ऐसे बर्तनों में। तो ऐसे हमें यूटेंसिल्स, बर्तन देखने को मिले हैं पुराने टाइम पर। एग्रीकल्चर में लोगों ने साथ साथ कपड़े का भी, अब देखो कपड़े उन्होंने कॉटन की प्लांट्स वगैरह लगाए, उन कॉटन प्लांट से उन्हें कॉटन मिलती थी, तो कॉटन का उन्होंने क्या बनाए, क्लोथ्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जो भी वो सिनाई, बुनाई, कटाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह जो काम करते थे क्लोथ को बनाने का, तो वो सारा काम उन्होंने एग्रीकल्चर के टाइम पर स्टार्ट कर लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर ही वो प्लांट्स का कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे कॉटन का भी करना स्टार्ट कर दिया। और ये वाला पीरियड हमारा कौन सा चल रहा है, एग्रीकल्चर वाला पीरियड स्टूडेंट्स हमारा न्यूलिथिक चलता है। हमने यहाँ पे पाए लोगों ने क्या किए कि राइस, वीट और लेंटिल्स, इन सब का भी काम हमें देखने को मिला। लोगों ने ये पौधे उगाने स्टार्ट कर दिए थे, वीट, बार्ले, राइस, लेंटिल्स। आइए जरा हम देखते हैं ये कैसे हमारे प्लांट्स हैं। स्टूडेंट्स, लोगों ने अब देखो वीट का पैदा करना स्टार्ट कर दिया। देखो वीट, ये राइस है, राइस का करना स्टार्ट कर दिया। राइस लोग पैदा करते थे पुराने टाइम पर, तो राइस की क्रॉपिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। सेकंड, अगर हम देखें वीट का प्लांट बच्चों ऐसा होता है, वीट के प्लांट से हमें वीट मिलता है, और वो वीट किस फॉर्म में मिलता है, हमें इस फॉर्म में मिलता है। तो वीट का हमें अनाज होता था, जिससे लोग क्या थे, उनका आटा बनाते थे, चपाती वगैरह खाते थे, रोटी। तो लोग इनकी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे अपने खेतों में। साथ के साथ उन्होंने बार्ले का भी स्टार्ट कर दिया। बार्ले स्टूडेंट धान होता है ना, तो धान का भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उसके बाद उन्होंने कुछ मिलेट्स वगैरह भी उगाए, कुछ दाल हमें देखने को मिल रही हैं, पल्सेस वगैरह। तो ये तरह तरह की जो दालें हैं, ये भी हमें उन्होंने न्यूलिथिक पीरियड में उगाने स्टार्ट कर दिए। इनकी भी वो क्रॉप्स पैदा करते थे। और लोगों ने हाउसेस को डिगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। लोग क्या थे, स्टोर करते, लोग क्या थे, ऐसा करते थे कि गड्ढा कर लेते थे। अब देखो ज़मीन में गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोग चीज़ों को स्टोर करके रखते थे आगे फ्यूचर नीड्स को करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे कि वो फ्यूचर में काम आ जाए। लोग यहाँ पे स्टोरिंग का काम करते थे। पिट्स हाउस, इसको पिट्स हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये डिगिंग करके होता था खुद। स्टूडेंट्स, एक लोकेशन साइट के हम स्टडी करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, यानी कि ऐसी ज़मीन हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लांट को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए। ये जो जगह है नियर बोलन पास, ईरान, यानी कि ये ईरान पे ये पास है, यानी कि दो देशों के बीच का जो रास्ता है, ये वहाँ पे जगह
लोकेटेड है मेहरगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बार्ले और वीट का भी लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये भी हमारी का एक एग्रीकल्चर साइट है। तो ये न्यूलिथिक साइट के होने के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट भी ग्रो करने स्टार्ट कर दिए। लोग शीप और गोट को रियर यानी कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, पालते थे लोग शीप और गोट को। ठीक है, जब लोगों ने ये देखा कि भाई अब हम प्लांट्स की टेक केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और एनिमल्स की भी देखभाल कर रहे हैं, तो लोग ने कल्चर डेवलप कर लिया और लोगों ने रहने का तरीका सीख लिया। और जब लोग रहना स्टार्ट हो गए तो लोगों ने क्या थे, विलेजेस डेवलप हो गए अपने आप ही। तो हमने क्या है, उस लोगों के जगह को विलेजेस नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है एक्सकेवेशन दे रखा है। एक्सकेवेशन जो है हमारा मतलब होता है कि जो भी हमें खुदाई करते टाइम पे जो हमें चीज़ें मिली हैं उस प्रोसेस को, खुदाई करने वाले प्रोसेस को हमने एक्सकेवेशन नाम दिया है। अब जरा हम देखते हैं ये एक्सकेवेशन हम मेहरगढ़ का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, सबसे पहली लेयर में हमें एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई करते थे हमें व्हीट ग्रेन्स भी मिलते थे, बर्नट जो जले हुए अनाज के दाने। अब हमें बोन्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स की बोन, तो सबसे पहली जो खुदाई करी है वो हमने डियर और पिग की बोन्स हमें देखने को मिली हैं। अगर हम डायग्राम से देखें स्टूडेंट्स, तो हमें जो वहाँ का जो है जो ऐसे ढलान वाला एरिया दिखाई देने को मिलता है मेहरगढ़ में। तो हमने जैसे ही देखो ये ऊपर से ढलान से दिखाई दे रही है, तो हमने सबसे पहले खुदाई करनी स्टार्ट करी नंबर 1 पे। हम धीरे धीरे गहराई में बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले खुदाई करनी हमने स्टार्ट करी, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, हमें मिले थे डियर और पिग के बोन्स, यानी कि सुअर और हिरन के बोन्स हमें दिखाई देने लगे। हमें वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिले, एविडेंसेस, उन बोन्स के सबूत देखने को हमें मिले। सेकंड नंबर पे जब हमने और खुदाई करी धीरे धीरे, तो हमें शीप के बोन्स देखने को मिले, भेड़ के। लोग भेड़ भी इस्तेमाल करते होंगे तो उनके एविडेंसेस भी देखने को मिले हमें। उसके बाद और हम गहराई में खुदाई करते गए तो हमें क्या देखने को मिले, कैटल्स के देखने को मिले थे। थर्ड नंबर पर हमें क्या है, किसके मिले, गोट के, क्योंकि गोट को भी वो कैटल की फॉर्म में पालते थे, तो गोट के भी बोन्स हमें देखने को मिले। और फोर्थ में हमें डॉग के बोन्स, क्योंकि सबसे पहले हमने डॉग को पालना स्टार्ट किया था, तो सबसे लास्ट में हमें किसके बोन्स देखने को मिलेंगे, डॉग के। तो लोगों ने क्या किया कि इनके साथ साथ जब ये मर जाते थे तो इनको क्या है, ये बरी कर देते थे, इन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, तब दबा दिया जाता था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्लास में ही बताया होगा कि जैसे अगर किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो उसको दफना दिया जाता था, दबा दिया जाता था, और अगर कोई जानवर प्यारा है तो उसके साथ उसे दबा दिया जाता था। जैसे अगर एक इंसान को कोई बकरी प्यारी है तो जब उसकी डेथ होगी तो इस इंसान के साथ उसकी भी बॉडी दफनाई जाएगी और साथ में बकरी की भी दफनाई जाएगी, गोट की भी। अब देखो इसमें पता कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन है अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, ये एक ब्यूरियल साइट्स है, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ बोन्स देखने को मिली हैं। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी गोट्स की हमें हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं गोट्स की? तो हम पता लगा सकते हैं, जो राइट साइड में जो ब्लैक कलर की जो बनी हुई ये हमारे गोट की है, यानी कि गोट के बोन्स हैं, हमारे स्केलेटन्स हैं, तो इससे हमें पता लग सकता है। और ये जो बड़ी बड़ी जो बोन जो है लेफ़्ट साइड में जो बनी हुई है, ये हमारे ह्यूमन बींग की बोन है, जो पहले अर्ली मैन की डेथ हुई होगी, क्योंकि इस अर्ली मैन को क्या है, बकरी प्यारी होंगी, तो इन्होंने बकरी को भी इसके साथ में दबा दिया गया होगा। तो ये ऐसी बोन्स हमें कुछ देखने को मिली हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें एनिमल बोन्स में किसकी की बोन देखने को मिली, डियर और पिग की। उसके बाद हम और खुदाई करते गए तो हमें किसकी देखने को मिली, शिप की बोन्स। और गहराई में गए तो हमें कैटल बोन्स, यानी कि हमें गोट और डॉग के बोन्स भी देखने को मिली। ब्यूरल साइट्स जो हमने बताई थी, डेड पर्सनस को दफना दिया जाता था, और ये गोट का भी हमने पढ़ा था कि उसको बकरी के साथ, उसके साथ बकरी भी दबा दी जाती थी जब की डेथ हो जाती थी इंसान की। और हाउसिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हाउसिंग है हमें 4 कंपार्टमेंट्स में देखने को मिले हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हाउस जो थे पहले 4 स्क्वायर्स में बने हुए होते थे, यानी कि अगर हम एक बॉक्स में 4 पार्ट्स कर दें तो ऐसे हमें देखने को मिलते थे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो घर बनाते थे वो इस नक्शे से बनाते थे, क्योंकि उसके यहाँ पे 4 कोने मिलते थे, 4 बॉक्सेस बन जाते थे स्क्वायर टाइप में। तो यहाँ पर इनके घर भी हमें ऐसे देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोकेशन साइट जो हम पढ़ेंगे वो हमारी डाउज़ली हेडिंग। डाउज़ली हेडिंग जो मैंने बताया था ये मिज़ोरम साइड में पड़ती है हमारी, और ये लोकेटेड नियर ब्रह्मपुत्र वैली। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही होगी उसी एरिया को यहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्र वैली नाम दे दिया है। यहाँ पर हमें कुछ स्टोन टूल्स देखने को मिले और कुछ मोटार्स और पेस्टल्स भी देखने को मिले। मोटार्स पेस्टल्स जो हैं वो हमारी ओखली होती हैं। ज़रा हम देखते हैं मोटार और पेस्टल्स कैसी होती हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ मोटार्स हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। लोग जो थे अपना जो काम करते थे अपना कुकिंग का और फूड ग्रेन वगैरह का, वो पहले इसी में ही काम यूज़ करते थे। तो ये मोटार्स और पेस्टल्स हमें देखने को मिली हैं। वो कहाँ पे देखने को मिली है? डाउज़ली हेडिंग, जो कि मिज़ोरम, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली के पास है। और ये हमें पता भी है कि एग्रीकल्चर साइट्स भी जानी जाती है। ये एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होता था। इन्हीं चीज़ों का वीट राइस वगैरह भी यूज़ करते थे लोग, इनका ग्रो करते थे। और यहाँ पे एक स्टोन टूल है, वो स्टोन हमें कैसा देखने को मिलता था? ये ऐसा स्टोन होता था बहुत ही प्रीशियस, जो कि हर जगह नहीं देखने को मिलता था। और इस स्टोन का नाम है जेडाइट। जेडाइट एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। स्टूडेंट्स जेडाइट जो एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है। ये ऐसे स्टोन्स हमारे जो है डाउज़ली हेडिंग में पाए गए हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिले जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे। स्टूडेंट्स धीरे धीरे हमने क्या किया कि उसके बाद हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हम जो ग्रेन्स जो उगाते थे, क्रॉप्स वगैरह, इनके हमने स्टार्ट कर दिए। तो हमने क्या ट्रेड जो चाइना के साथ कर दिया था स्टार्ट, अपना व्यापार। लोग जो थे सेल करते थे अपने ग्रेन्स को, तो उन्होंने चाइना के बारे में भी अवेयर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, धीरे धीरे कुछ उन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी देखने को मिले, जैसे वुड के टूल्स, पॉटरी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिले, मिट्टी के बर्तन वगैरह। ठीक है, एक टर्की की फेमस साइट है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? कैटल हयूक भी देखने को मिला। लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और ट्रेड के बदले में उन्हें सील प्राप्त होती थी, सील मिलती थी जो रेड कलर की होती थी। रेड सील भी देखने को मिली है हमें, और मेडिटेरियन जगह पे ये सारा काम होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेडिटेरियन सी जहाँ पे है उसी एरिया में हमें ये ट्रेड देखने को मिला था। लोग यहाँ पे देखते थे, शेल्स देखने को मिले यहाँ पर। इसी तरह से लोगों ने अपना जैसे ही कल्चर डेवलप कर लिया, रहने का तरीका आ गया, तो अब धीरे धीरे लोग क्या है सिविलाइज्ड होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या थे, रहना सीख रहे थे। एग्रीकल्चर के पीरियड से लोगों ने रहना सीखना स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।